जान के भी अनजाने हो, एक पल ये लगे अपने हो तुम, एक पल ये लगे बेगाने हो। तुम कौन पिया, तुम कौन पिया। ये शाम मेरी सहेली रोज़ क़ज़ा की सीढ़ी उतर कर मुझसे मिलने आती है। शाम का आंचल आसमान, मेरा आंचल ताने। हम दोनों ने मिलकर जाने क्या करने की ठानी। चंद लम्हों में ढेर सी बातें, खुद जानी अनजानी। सूरज एक एक करके अपने दरवाजे बंद करता रहे। तो शाम सहेली घबराकर अपने घर जाने को भागी। फिर आने का वादा किया तो मैं भी तभी मानी। बेटी आई बाबा। आपकी चाय। हाँ, जीती रहो। वाह, मेरी बेटी के हाथों में बिल्कुल अपनी माँ के हाथों वाली खुशबू है। तुम्हारी माँ भी बहुत अच्छी चाय बनाया करती थी। अच्छा रंग, खुशबूदार। पहला घूंट भरते ही लगता था जैसे तबीयत हशाश बशाश हो गई। आप बहाने बहाने से अम्मी को याद करना नहीं भूलते? बहुत चाहते थे ना उन्हें। हाँ बेटा, बहुत। जाने वाला जब बहुत याद आता है तब एहसास होता है कि हम उसे कितना चाहते हैं। अगर कुछ अरसा और वो जीती तो हम दोनों मिलकर अपनी बेटियों की जिम्मेदारियों से हंसी खुशी सुख दोष हो जाते। अब मैं जब अपनी जिम्मेदारियों पर नजर डालता हूं तो सोचता हूं कि तुम तीनों के रुखसत होने के बाद मेरे बूढ़े कांधों को मोहब्बत का सहारा कौन देगा? ना किया करें आप ऐसी बातें। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। क्यों नहीं जाओगी? मैं तुम तीनों को कान से पकड़कर निकाल दूंगा। बाबा, अरे क्या क्या तुम ये नहीं चाहती हो मैं अपनी बेटियों को खुश देखूं, उनको उनके घरों में हंसता बसता देखूं? मैं आपकी सारी जिम्मेदारियों को आपके साथ निभाऊंगी। हम दोनों मिलकर नेहा और सीमा की शादी करेंगे। जी नहीं, मैं अपनी बड़ी बेटी को सबसे पहले रुखसत करूंगा। अरे उन दोनों को उठाओ, जाके कुछ घरदारी सिखाओ उनको बेटा। तुम्हारे बाद उन्हें बहुत मुश्किल होगी। अच्छा, दरवाजा अंदर से बंद कर लेना और इत्मीनान किए बगैर ना खोलना। जल्दी घर आइएगा आप। अच्छा बेटा, अच्छा।
अल्लाह हाफिज। संभल के जाइएगा। ओके। चलो बच्चियों उठ जाओ, बाबा ने कहा है कि आज मैं तुम दोनों को घरदारी सिखाऊंगी। क्या सीखेंगे हम? घरदारी। ये किस बला का नाम है? आपने तो कभी तारुफ नहीं करवाया। मुझे इस बला के अलावा ना और भी बहुत सारी बलाओं के नाम आते हैं, जैसे कि समझदारी, किफायत शारी वगैरह वगैरह। अब या सोते में कोई गुनाह हो गया है क्या? अभी तक तो कोई गुनाह नहीं हुआ है, लेकिन अगर बाबा की बात ना मानी गई तो गुनाह होने का अंदेशा जरूर है। और ये कोई सिलाई का टांका या फिर हिसाब का फॉर्मूला नहीं है जो एक दिन में सीख जाओगे। सर खपाना पड़ता है। आपको तो शौक है ना सर खपाने का, तो आप ही करें, हमें क्यों बोल रही हैं? और अब क्या सुन ले, मैं किचन में हरगिज़ नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे वहां पर डर भी लगती है। और मुझसे तो सफाई बिल्कुल नहीं होती क्योंकि मैं बहुत गंदी बच्ची हूँ। अभी बताती हूँ तुम दोनों गंदी बच्चियों को। इस शसन का दिमाग खराब हो गया है। मेरी कॉन्सेंट के बगैर वो कैसे अनाउंस कर सकता है बोनस? इर्द गिर्द की किसी फैक्ट्री ने बोनस अनाउंस नहीं किया, फिर मैं कैसे दूं बोनस? मेरी कमाई हराम की है। इस फैक्ट्री का मालिक मैं हूं, मुजफ्फर हसन। रामेश हसन नहीं, वो मेरा बेटा है, और ना ही वो स्याह सफेद का मालिक है। इस उम्र में सभी को हीरो बनने का शौक होता है, उसे भी हो गया होगा। और जो जाना चाहता है वो नौकरी छोड़ के चला जाए। पाकिस्तान में मजदूरों की कमी नहीं है, और ना किसी के जाने से मेरी फैक्ट्री बंद होगी। ओके? वकार अली, ये रामेश हसन ने क्या किया है? मेरी एब्सेंस में बोनस अनाउंस कर दिया। जी सर। अभी 1 नहीं 2 नहीं 4 साल का। जी जी सर। किसने किसने ये रिकमेंडेशंस की थी, और उसके दिमाग में किसने ये बात डाली? पता नहीं सर, उन्हीं को पता होगा। डिसीजन तो रामेश बाबा ही ने लिया। दिमाग खराब हो गया रामेश का, पागल हो गया वो। उसे अपने बाप का नहीं, उसकी मेहनत की कमाई हुई दौलत का नहीं, उसकी जागीर का नहीं, बल्कि इन 2-2 टके के मजदूरों के हकूक का ख्याल है। इन्हें जितना सर चढ़ाएंगे ये उतना ही मुंह को आएंगे। मैं इन्हें इनकी हैसियत के मुताबिक रखता हूं, लेकिन ये सबसे रिश्तेदारियां जोड़ता है। कोई मामा है, कोई चाचा है, कोई ताया है। जितने भी छोटे लोग हैं सब उसकी बरादरी में शामिल हैं। उसे पता ही नहीं किससे किसकी हैसियत के मुताबिक कैसे बात करते हैं। अब बाहर ये जमगड्ढा लगा हुआ है, कैसे डील करूं मैं इनसे? कौन पीरा, तुम कौन पीरा? अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह। रामेश इधर आओ, बैठो, तुमसे जरूरी बात करनी है मुझे। बात तो मुझे भी आपसे बहुत जरूरी करनी है।
सुनो, जरा प्लीज इधर आके मेरी शर्ट इस्त्री कर दो यार। एक्सक्यूज मी, आपने मुझसे कुछ कहा? तस्वीर तो साफ साफ आ रही है, आवाज नहीं आ रही क्या? हम सिर्फ अपने मतलब की बात सुनते हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि खासी मतलब ही हैं आप। कौन क्या है ये तो आजमाने पर ही पता चलेगा। आजमाने से याद आया, किसी शायर ने क्या खूब कहा है, इधर आ जालिम हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। वाह 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 वाह, क्या बात है जनाब, क्या बात है। ज़रबाब, अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। तुम कब आई? बस अभी अभी आई खाला। सोबिया तैयार हो गई है, प्रैक्टिकल के लिए जाना है, देर हो रही है। सुबिया तो आरिफ के साथ जाएगी बाइक पर बैठकर। तुम क्यों इंतजार कर रही हो? तुम जाओ। आरिफ के साथ? लेकिन शराफत खाला, उससे तो मेरे साथ जाना था ना। अगर वो आरिफ के साथ जाएगी तो मैं कैसे जाऊंगी? ये हमारा मसला नहीं है बीबी। अपने अब्बा से कहो तुम्हें खुद छोड़ा करें। लड़कियों को पढ़ाना बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है, कोई आसान काम नहीं है। तुम्हारे अब्बा तो रोज निकल जाते हैं जुमला उछाल कर कि सोबिया के साथ चली जाना। तुम आ गई, चले? रिक्शा करके जाओगी आज फिर? जी। क्या जी अम्मी, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि रोज रोज किराए भरती हूँ रिक्शा टैक्सियों के। आरिफ उस तरफ जाता है तुम्हें छोड़ देगा। कि अम्मी मैं आरिफ के साथ चली जाऊंगी, जवेरिया कैसे जाएगी? हम दोनों साथ जाते हैं। मैं छोड़ दूंगा ना जवेरिया को, इसमें मसला क्या है? क्या? क्यों अम्मी, कोई हर्ज है क्या? मियाँ तुम अपना रास्ता नापो, लड़कियां रिक्शा करके चली जाएंगी। लेकिन अम्मी, मैंने कहा ना, जाओ जाकर नाश्ता करो, ठंडा हो रहा है। जाओ। जी। और तुम ये लो किराया, और वापसी का किराया जवेरिया भरेगी। और लड़की बात सुनो, अपने अब्बा से कहो कि तुम्हें लेने और छोड़ने की जिम्मेदारी खुद उठाएं। रोजाना हमारी बच्ची को ले जाती हो तुम रिक्शा और टैक्सी में धक्के खाने के लिए। अब जाओ। ठीक, खुदा हाफिज खाला। हाँ हाँ खुदा हाफिज। रोज इतने पैसे खर्च हो जाते हैं, बचते ही कुछ नहीं है अपने पल्ले। उनको समझ में ही नहीं आता है, उड़ा देती हैं बड़े मजे से। ये क्या करने आई थी? अपिया, क्या कर रही हो? तुम्हारी शर्ट में बटन लगा रही हूँ। 2 हफ्ते से ये शर्ट पड़ी है, मजाल है जो बटन लगा दो। आप है ना, तो फिर मुझे फिक्र करने की क्या जरूरत है? अपिया, ये लड़की आपको मक्खन लगा लगा के अपने सारे काम निकलवा लेती है। तुम्हारे भी तो सारे काम करती हूँ, तुम मक्खन नहीं लगाती मुझे। मैं तो आपको जैम लगाती हूँ, वो ज्यादा मजे का होता है। आने दो जरा, बाबा को शिकायत लगाती तुम दोनों की मैं। आप क्या हमारी शिकायत लगाएंगी? जब बाबा हमें डांटने भी लगते हैं ना, तो आप ढाल बन जाती हैं। कभी कभी तो मुझे एहसास ही नहीं होता कि हमारी अम्मी नहीं है। आपने हमें इतना प्यार दिया और हमारा इतना ख्याल रखा। कुछ लोग मोहब्बत करने के लिए बने होते हैं और कुछ लोग मोहब्बत करवाने के लिए। आपका ताल्लुक दोनों से। अच्छा अपिया, आप मुझे ये बताएं, आपको मोहब्बत करना ज्यादा अच्छा लगता है या मोहब्बत करवाना? मोहब्बत करना। अपिया, मैंने आपके सामने एक पूरा कांटा रखा और आपको पता है, आपने कांटा उठा लिया। चलो काम करवाओ जल्दी से मेरे साथ। ये लो। मैं खुद कर लेती हूँ, छोड़ दो। क्या हुआ चाचा, बाइक परेशान कर रही है क्या? नहीं रामेश मियाँ, परेशानी की बात नहीं, अभी स्टार्ट हो जाएगी। कभी कभी सवारी भी बीवी की तरह नखरे दिखाती है।
आप रहने दें ऐसे, मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ। किसी को कह दूंगा कि बाइक आपके घर पे पहुंचा दे। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया रामेश मियाँ, ये तो रोज का मामूल है, रोज का काम है, आप परेशान ना हो। लेकिन चाचा कहाँ धूप में खड़े रहेंगे आप? आपका बीपी वैसे हाई रहता है, खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। अरे आपको देखते हैं तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है रामेश मियाँ, यहाँ तक के ब्लड प्रेशर भी ये देखिए, ये भी नॉर्मल हो गई। चाचा इतना तकल्लुफ क्यों करते हैं चाचा? गोदों में खिलाया आपने मुझे, और मजा ले कि किसी खिदमत का मौका दें आप मुझे। रामेश मियाँ, मैं जानता हूँ मैंने आपको गोदों में खिलाया, मुजफ्फर मियाँ भले मालिक सही, मगर आपको तो मैंने हमेशा अपना बेटा समझा। रिश्तेदारी तो है ना आखिर हमारी। सब नहीं हो जाएगा, आप फिक्र न करें। आप प्लीज खाने की मेज पे फैसला कर लीजिए, आप ये बोनस दे रहे हैं या तुम कौन पिया, तुम कौन पिया, पिया तुम कौन पिया। बस बेटा बस, जीती रहो। ऐसी औलाद तो किस्मत वालों को मिलती है, बड़ा खुश नसीब हूं मैं। बाबा की जबान से तो हम हमेशा प्रिया की तारीफ सुनते हैं। मजा लो बाबा, जो आप कभी मेरी और नेहा की भी तारीफ कर दें। भाई अपनी इल्मा की तारीफ ना करूं तो मैं क्या करूं? खिदमत इतनी करती है मेरी। सुबह उठता हूं तो सूरज की तरह चमकता हुआ चेहरा देखता हूं इसका, शाम को जब ऑफिस से आता हूं तो खिदमतें करना शुरू कर देती। अब ऐसे में बाबा अपनी इल्मा की तारीफें ना करे तो और क्या करे? तो बस ठीक है, आज से आपके सारे काम मैं करूंगी, ताकि मेरी भी तो आप कुछ तारीफ करें। ठीक है ठीक है, फिर तुम खिदमतें करना सीख लो इल्मा से। वैसे भी ये अब इस घर में कुछ दिनों की मेहमान है, मैंने बात कर ली हमीदा बहन। हमीदा खाला से क्या बात की है बाबा आपने? इल्मा के रिश्ते की बात, और क्या बात कर सकता हूँ मैं उससे। सच बाबा? अब ये की शादी है, कितना मजा आएगा ना। मैं भी नेहा को जाके बताती हूँ। बाबा कितना मुश्किल होगा ना ये सब कुछ। क्या मुश्किल होगा? किसी पौधे को उसकी जड़ से उखाड़ देना, तकलीफ तो होगी ना। अरे बेटा, जब नए गुलिस्तान बसाने होते हैं तो दर्द तो सहना पड़ता है। अभी तुझे अंदाजा नहीं है, तू ना समझ है। अरे पगली, ये बड़ी खुशी की बात है, बहुत बड़ी नेमत है। कैसे रह पाऊंगी मैं आप लोगों के बगैर? मेरी तो सुबह आप लोगों से होती है, शाम आप लोगों के साथ ही गुजरती है। ये सब जज्बाती बातें, जिंदगी में नए रिश्तों की अहमियत का अंदाजा जब तुझे होगा तब ये जज्बाती बातें मजाक लगेंगी। अच्छा छोड़िए सब कुछ, ये बताइए आज आपको देर क्यों हुई? अरे बेटी, स्कूटर आज भी अकड़ कर खड़ा हो गया फैक्ट्री में, बड़ी मुश्किल से स्टार्ट हुआ। रामेश बाबा ने बहुत कहा कि मैं उनकी गाड़ी में बैठ जाऊं, मगर दिल नहीं माना। रामेश बाबा का मिजाज कुछ और है, मुजफ्फर भाई का मिजाज कुछ और है, बाद में बातें बने कुछ अच्छा नहीं लगेगा। रामेश हसन मुजफ्फर अंकल के बेटे हैं ना? आपके भतीजे हैं ना वो? हाँ बेटी, भतीजे लगते हैं मेरे रामेश बाबा। बेटी, रिश्तेदारी निभाना तभी भला मालूम होता है जब दोनों जानिब से उसे माना भी जाए और निभाया भी जाए। रामेश बाबा की तो खैर क्या बात है, मगर मुजफ्फर भाई, मैं जानती हूँ मगरूर है ना। जब इंसान के पास दौलत आती है ना तो मगरूर हो जाता है। ये कारून और फिरौन की मीरास है बेटी, ये गुरूर सदी बसदी मुंतकिल होता रहता है। आप इतनी टेंशन ना लें, अभी आएगा तो जरा सहूलत से बात कीजिएगा। क्या सहूलत से बात करूं? उसकी नजर में मेरी किसी बात की कोई अहमियत नहीं है। उसने जो कह दिया दैट्स फाइनल। अब ऐसी बात नहीं है मुजफ्फर साहब, बहुत समझदार हो गया है वो। आ रहा, देख लीजिएगा कितना समझदार हो गया।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कोई परेशानी है क्या? वाह, क्या शान बेनियाजी। यानी परेशानी गिफ्ट करके पूछ रहे हैं कोई परेशानी है? बाबा, मैं जायज़ के खिलाफ और नाजायज़ के हक में नहीं बोल सकता। यही मेरी तबीयत है और यही मेरा उसूल। अगर आपको मेरे उसूलों से इख्तिलाफ है तो ठीक है, अपने फैक्ट्रीज के दरवाजे बंद कर लें मेरे ऊपर। मैं ना ही स्याह पट्टियां बांधूंगा ना ही प्ले कार्ड उठाऊंगा। मैं स्याह पट्टी और प्ले कार्ड से डरता नहीं हूं। लेकिन मैं डरता हूँ बाबा। एहतजाज के लिए बुलंद होने वाली सदा को अगर ना सुना जाए तो वो बददुआ बन के नीचे उतरती है, और मुझे बददुआओं से बहुत डर लगता है। आपको भी डरना चाहिए। सुन रही है अपने बेटे को मुझे अखलाकियात पे लेक्चर दे रहे हैं। लेक्चर से महल नहीं खड़े होते, ना फैक्ट्रीज बनती है, ग्राउंड रियलिटीज में जाना पड़ता है। और तुम 4 सालों का बोनस दे रहे हो ना, जानते हो कितना रुपया बनता है? जानता हूँ, आपके 3 माह के प्रॉफिट से भी कम। किसी के 4 साल, आपके 3 माह बाबा। आप फिर भी फायदे में हैं। आप प्लीज खाने की मेज पे फैसला कर लीजिए, आप ये बोनस दे रहे हैं या मैं फैक्ट्री से रिजाइन कर दूंगा। अरे रामेश बेटा, कोई दरमियाना रास्ता भी तो चुना जा सकता है। मॉम, मैं कोई सौदेबाजी नहीं कर रहा हूँ, किसी के हुकूक की जंग लड़ रहा हूँ। जंग में या तो हथियार रख दिए जाते हैं या उठा लिए जाते हैं। कोई तीसरा रास्ता कहाँ होता है? हाँ, ये सबके हुकूक का अलंबरदार है। इसको सबके हुकूक याद हैं सिवाय अपने माँ बाप के। माँ बाप प्लीज ऐसे तो ना कहिए। मैं आपको दुख नहीं देना चाहता, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि आपको कोई बद्दुआ दे। किसी की गरीब के दिल से निकली हुई बद्दुआ में बहुत असर होता है। आपके अकाउंट्स के डिजिट्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भरोसा करें मेरे अल्फाज पे। ठीक है, जो चाहते हो सो करो। पहले कौन सी तुम मेरी बात सुनते हो जब सुनोगे? बाबा, थैंक यू सो मच। अपनी अम्मी से इजाजत लेकर आए हो या नहीं? कैसी बातें कर रही हो तुम? देख लो, मैं तो अपनी मामा को बताकर आई हूँ कि मैं रेस्टोरेंट जा रही हूँ जरबाब के साथ। ऐसा क्यों किया तुमने? क्यों? इसमें डरने वाली क्या बात है? वो मेरी मामा है, तुम्हारी अम्मी की तरह नहीं है जो कसाई की तरह ना हाथ में छुरी लेकर तैयार रहती हैं खाल उतारने के लिए। कम ऑन यार जवेरिया, हम दोनों यहाँ पर ये सब बातें करने के लिए तो नहीं मिले हैं। मुझे बहुत गुस्सा है तुम्हारी अम्मी पर। वो तो मैं लिहाज कर जाती, वरना मुझे भी बड़ी अच्छी तरह जवाब देना आता है। अच्छा, सोच लो, कल को यही खड़ूस और कसाई जैसी अम्मी तुम्हारी सास भी बन सकती है। यही हाल रहा ना तो सोचना ही पड़ेगा। धमकी दे रही हो मुझे? मैं धमकियां नहीं देती, कर गुजरती हूँ। और वैसे भी मैं तुमसे शादी करने के लिए मरे नहीं जा रही हूँ जो तुम्हारी अम्मी की कड़वी बातें सुन के भी मुस्कुराती रहूंगी। लेकिन ये भी तो सोचो, ये मुस्कुराहट तुम पे कितनी अच्छी लगती है, और इसी मुस्कुराहट का तो मैं दीवाना हूँ। सूप पियो। बात सुनो सोबिया, ये तुमने आज का क्या नया तमाशा लगा रखा है? क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। तुम जानती हो तुम्हारी जवेरिया किन चक्रों में है, और तुम बेवकूफी में उसकी आलाकार बनती जा रही हो। क्या क्या बोल रही हैं आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, साफ साफ बताएं। सी, मेरा कल टेस्ट है, मुझे तैयारी करनी है। मुझे ये समझ में नहीं आती कि तुम रोज रोज क्यों बुला लेती हो उसको। हमने ठेका लिया हुआ है उसका कि उसको कॉलेज छोड़ने भी जाएंगे और लेने भी जाएंगे। अम्मी, वो रोज रोज कब आती है? वो तो कभी कभार आती है। मुझे उसका कभी कभार आना भी खलता है। बस खत्म करो ये सिलसिला। लेकिन क्यों? अब इस घर में मेरी सहेलियां भी नहीं आ सकती? वो तुम्हारी सहेली बनकर नहीं आती, किसी और से दोस्ताने बढ़ाने के लिए आती है। तुम तो उसके लिए सिर्फ कुर्बानी का बकरा हो, या फिर वो गधा जिसे वक्त पड़ने पर बाप बना लेते हैं। अम्मी प्लीज। बीबी, मैं बच्ची नहीं हूं। ये जुमाइने आंखों के इशारे में खूब समझती हूँ। तुम्हारी वो शातिर दोस्त जरबाब को बरगला रही है। जरबाब भाई को? जी, तुम्हारे जरबाब भाई को। दोनों माँ बेटियां नजर लगाकर बैठी हुई हैं मेरे ताबेदार और कमाऊ बेटे पर। अच्छा, हैरत है अम्मी, मुझे तो अंदाजा ही नहीं हुआ। कान खोलकर सुन लो सोबिया, ऐसी शातिर और चालाक लड़की मेरे घर में बहू बनकर नहीं आ सकती। अरे ऐसी लड़कियां तो कदम बाद में डालती हैं, बंटवारा पहले करवा देती हैं। हाँ, मेरा सरबाब तो वैसे भी इतना सीधा साधा और मासूम सा है, उसे बेवकूफ बनाना कौन सा मुश्किल है। बस कम करो ये दोस्ती। सुना तुमने?
हाँ हाँ सुन लिया, अब मैं जाकर पढ़ लूं। क्या सुनाया जा रहा है? किसको सुनाया जा रहा है? तुम कहाँ से आ रहे हो इस वक्त? छोड़े इन बातों को, जल्दी से 1000 रुपए का नोट इनायत फरमा दे मुझे। आरिफ, ये रोजाना हजार रुपए के नोटों के ना धचके ना दिया करो मुझे। अरे सर बाप की लगी बदी तनख्वाह है, मुश्किल से घर का खर्चा चलता है और तुम्हारे अल्लाह तल्ला मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अम्मी जी, आपको भी खुदा का वास्ता है, अपनी उम्र रसीदा डायरी निकालकर रुपए रुपए का हिसाब मत कीजिएगा। बस ये नहीं लिखती कि अब्बा की पेंशन की रकम कहाँ जाती है। आरिफ, अम्मी प्लीज मुझे पैसे दे दे, मेरे बाहर दोस्त इंतजार कर रहे हैं, मेरी इज्जत का ख्याल करें आप। इंतजार कर रहे हैं तो करते रहे मेरी बला से। अम्मी जी प्लीज दे देना मुझे, प्लीज तो छोड़ो ना, लेकर आती हूँ। मेरी प्यारी अम्मी। पापा क्या हुआ है आपको? पापा क्या हुआ है आपको? ठीक है ना? जी बेटा, मैं बिल्कुल ठीक। तुम कौन पिया, तुम कौन पिया, तुम कौन पिया, तुम कौन पिया। रामेश शासन जिंदाबाद, 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 रामेश शासन। बेवकूफ लो। बकार, जी सर। बोनस वाली फाइल ला और साइन दे दो। जी बेहतर सर। अस्सलाम वालेकुम चाचा, कैसे मिजाज है? अल्लाह का शुक्र है रामेश बाबा, मुबारक हो, आप जीत गए। अरे नहीं चाचा, हार तस्लीम करके बाबा जीत गए। इतने सारे वर्कर्स उनके बेदाम गुलाम बन गए, जब उनको इस बात का एहसास होगा ना तो बहुत खुश हूँ। जीते रहे आप, जीते रहे। ये लीजिए, ये क्या है? आपकी नई मोटरसाइकिल की चाबी नीचे खड़ी है। नहीं 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 रामेश बाबा, ये नहीं है, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा चाचा? क्या वजह है? आखिर में बेटा नहीं हूं आपका क्या? वो बात ठीक है, मगर रामेश बाबा मुझे इसकी जरूरत नहीं है। जब जरूरत होगी तो मैं आपसे कह दूंगा। आप मुझे शर्मिंदा ना करें, मेरी आपसे दरखास्त। चाचा, अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं क्या? मेरा आपसे वादा है रामेश बाबा, जब मुझे मोटरसाइकिल की जरूरत होगी मैं खुद आपसे कहूंगा। चलिए, जैसे आपकी मर्जी, लेकिन अगर आप रख लेते ना तो मुझे बहुत खुशी होती। खैर, मैं एक छोटी सी मीटिंग करके आता हूं वापस आपके पास से, फिर साथ बैठ के चाय पियेंगे। जी 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 भैया। सर। वालेकुम सलाम। वकार साहब, तबीयत ठीक है आपकी वकार साहब? चाचा, क्या हो गया चाचा? चाचा, पापा क्या हुआ है आपको? पापा क्या हुआ है आपको? ठीक है ना? जी बेटा, मैं बिल्कुल ठीक। बस बच्चियों, बस मैं ठीक हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। नहीं वकार चाचा, अब आप इतने भी ठीक नहीं है। और अगर ये बच्चियां आपके पास बैठ के थोड़ी सी खुशी महसूस कर रही हैं चाचा, तो आप इनकी खुशी क्यों छीनना चाह रहे हैं इनसे? आप रमेश भाई है ना? जी हाँ, मैं ही आपका रामेश भाई। आपको पता है बाबा हमसे आपकी ढेर सारी बातें करते। अच्छा, बाबा का कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब ये आपका जिक्र ना करे। सवाल ये पैदा होता है कि मुझ जैसे नालायक इंसान का जिक्र होता कि नल्फाज में।
फिक्र खैर होता है या ये रमेश बाबा कैसी बातें कर रहे हैं हम? कोई एहसान फरामोश ही होगा जो आपका जिक्र गलत अल्फाज में करेगा। आपका जिक्र जहाँ भी होता है खैर से ही होता है। नहीं चाचा, मैं तो बहुत आम सा इंसान हूँ। ये आप लोगों की मोहब्बत है जो मुझ जैसे आम इंसान को इतना खास बना देती है। तुम कौन पिया, तुम कौन पिया, तुम कौन पिया, तुम कौन पिया। मोहब्बत हर किसी के लिए तो नहीं होती ना। ये तो एक खास जज्बा है जो खास लोगों के लिए होता है। तो आप अपने बाबा से बहुत मोहब्बत करती हैं? मैं कम करती हूँ, बाबा ज्यादा करते हैं। बाबा तो इतनी मोहब्बत करते हैं कि शायद उसके आगे हमारी मोहब्बत बहुत छोटी पड़ जाती है। मोहब्बत भी छोटी बड़ी होती है क्या? ऐसा कौन सा स्केल है जिस पे मोहब्बत को मेजर किया जा सके? इसका मतलब आपने कभी मोहब्बत नहीं की, वरना आप जानते कि जो दिल है ना, ये खुद एक स्केल होता है जिस पे खुद ब खुद सारी रीडिंग्स आ जाती हैं, अपनी भी और दूसरों की भी। वेल सेड, आपने तो लाजवाब कर दिया मुझे। आई एम स्पीचलेस। आई थिंक आई शुड मेक अ मूव। चलता हूं। जी। अच्छे लोग ऐसे मौके पे कहते हैं कि फिर आइएगा। मैं जानती हूँ बाबा मुझसे कहीं ज्यादा अच्छे, उन्होंने आपसे ऐसा जरूर कहा होगा। गॉड, आपने मुझे फिर लाजवाब कर दिया, फिर से स्पीचलेस। चलिए मैं चलता हूँ, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। अल्लाह हाफिज। रामेश भाई फिर आइएगा। हाय, कोई इतना भी अच्छा हो सकता है? क्या पर्सनालिटी थी, क्या अंदाज, इतने हसीन, इतने हंसमुख, लगता ही नहीं कि वो इतनी सारी फैक्ट्रीज के मालिक हैं। तुम उनकी किस चीज से मुतासिर हो? उनकी पर्सनालिटी से या फिर उनकी दौलत से? दोनों से, और दोनों चीजें मुतासिर करने वाली थी। मेरा ऐसा कोई ख्याल नहीं। बाबा कहते हैं इंसान की कीमत का अंदाजा तराजू से नहीं किया जाता। अब प्रिया, आप तो कभी कभी बोरिंग किताबों वाली बातें करती हैं। तो ये तो अच्छी बात है ना, मैं बाबा की अच्छी बेटी हूँ। आपका मतलब है कि मैं और नेहा बहुत बुरे। वैसे हम रामेश भाई के बारे में बातें कर रहे थे अभी। साथ जो उन्होंने हमारे बाबा के लिए किया ना, उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए, वहां से वापस लेकर आए, मैं शायद सारी जिंदगी उनकी एहसानमंद रहूंगी। कि शायद उनकी जगह कोई और भी होता तो ऐसे ही कुछ करता। सारे अच्छे इंसान ऐसे ही कुछ करते हैं। लेकिन अब तुम लोग अगर ये चाहते हो कि मैं बैठ के इनकी तारीफें करूं, उनकी पर्सनालिटी को डिस्कस करूं, तो मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। अच्छा सुनो, तुम प्लीज बाबा के पास जाके बैठो, वो अकेले होंगे। मुझे आजकल उनकी बहुत फिक्र रहती है। उनकी इस तरह कभी हालत नहीं देखी ना। अब प्रिया, हमारे बाबा को कुछ नहीं होगा, लेकिन अल्लाह पाक को पता है कि हमें हमारे बाबा के साथ की और उनके प्यार की कितनी जरूरत है, तो उन्हें कभी कुछ नहीं होने देंगे। कुछ नहीं होगा। चलो जाके बाबा के पास जल्दी से। बाबा, फैक्ट्री के और वर्कर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, वकार चाचा की बात कर रहा हूँ। उनका और आपका रिश्ता फैक्ट्री के ओनर और वर्कर से ज्यादा भी कुछ है। तुम कौन पिया, तुम कौन पिया, कौन पिया, तुम
तनख्वाह बढ़ा दूं। क्यों? किस लिए? बाबा इसलिए कि उनके घर के हालात में अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूं कि 3 बेटियां और वाहिद कफील हैं वो अपने घर के। क्या करूं? इस फैक्ट्री में सैकड़ों ऐसे मजदूर होंगे जो अपने घर के वाहिद कफील हैं, उनकी बेटियां भी आने वाली हैं। क्या करूं? उन सबकी तनख्वाहें बढ़ा दूं? मैं यहां कारोबार चला रहा हूं, कोई वेलफेयर इदारा नहीं चला रहा। बाबा फैक्ट्री के और वर्कर्स की बात नहीं कर रहा हूं, वकार चाचा की बात कर रहा हूं। उनका और आपका रिश्ता फैक्ट्री के ओनर और वर्कर से ज्यादा भी कुछ है। वो आपके सगे चचाजाद भाई हैं, रिश्तेदार हैं हमारे। हाँ जी। भागेश को फोन लगाओ। जी। और सास बहू का झगड़ा देखो असल से अब तक रहेगा, तो डिस्कशन चल रही है और इस चक्कर में ये औरतों को मुझे तो बहाना चाहिए। बात ये है कि इसकी वजह ये है कि नहीं कुछ बहुत अच्छी बहुएं भी होती जो सास की सहेलियां बन जाती है। ऐसा बहुत कम होता है मामू। कौन? इल्म? क्या क्या बात है बेटा? कुछ नहीं। यहाँ मेरे पास आ जाओ। आइए। बैठ। तुम रो रही? नहीं तो। तेरी माँ भी जरा जरा सी बात पर रो दिया करती। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूं। मेरी 3 बेटियां हैं, हौसला, हिम्मत, इस्तिकामत। बीमारी तो मेरे नजदीक ही नहीं आ सकती। जाओ सो जाएगा, जाओ जाओ। रामेश, मेरी एक बात गौर से सुनो। ये दौलत और गुर्बत का खेल है, ये अमीर गरीब की तकसीम, ये बड़े छोटे का फर्क, ये हम इंसानों का बनाया हुआ नहीं है, ये कुदरत के फैसले हैं। कोई सारी दुनिया में अपना कारोबार चलाता है और कोई अपना घर नहीं चला सकता। किसी के घर में 2 वक्त का आटा नहीं होता और किसी के गोडाउन्स में मनो आटा चूहे खा जाते हैं। ये दुनिया इसी तरह चलती आई है और कयामत तक इसी तरह चलती रहेगी। इस तकसीम पर परेशान रहोगे, न तुम खुश रहोगे न हमें खुश रहने दोगे। प्लीज अपनी सोच को बदलने की कोशिश करो। I'm sorry बाबा, लेकिन मुझे लगता है कि आपको अपनी सोच पर नजरसानी करने की जरूरत है। कुदरत ने सिर्फ दौलत और गुर्बत ही तकसीम नहीं की, हुकूक और जिम्मेदारियां भी तकसीम की हैं। हमने दौलत में से तो अपना हिस्सा बड़ी खुशी खुशी ले लिया है, लेकिन एक हिस्सा जिम्मेदारियों का भी है। उसे भी उतनी फराख दिली और खुशी से कबूल करना चाहिए ना हमें। तो फिर जाओ अपने कमरे में जाकर बैठकर सोचो तो बहसियत बेटे तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है। ये बाल मैंने इस बिजनेस की ऊंच नीच और नशेब अफराज समझने के लिए सफेद किए हैं। किसको कितनी फेवर देनी है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं इसी तरह अगर फेवर्स देता रहा ना तो फुटपाथ पे आ बैठूंगा। वक्कार की तबीयत खराब हो गई तो क्या जरूरत थी वहां जाने की, किसी को भेज दिया होता। खुदा के लिए मेरी और अपनी पोजीशन का ख्याल करो, मेरे इमेज को बर्बाद मत करो। ऊंचाई पे खड़े रहोगे तो नीचे खड़े लोग झुककर बात करेंगे और अगर उनके लेवल पे आ जाओगे तो आंखों में आंखें डाल के सवाल करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मेरी कोई बात समझ आएगी। जा सकते हो। नहीं डैड, मुझे आपकी एक एक बात समझ में आ गई है। बिजनेस की ऊंच नीच नशेबा फराज इंसान के सिर्फ बाल ही सफेद नहीं करती, खून भी सफेद कर देती है। अरे शराफत बहन, बेटे का इरादा नहीं है शादी का? पता है तुम्हारा भाई जवेरिया में दिलचस्पी रखता है, तुम अपने भाई की मदद कर सकती हो। क्या कह रही थी वो मनहूस माँ बेटी? खास नहीं,
अच्छा, तो टमाटर के नर्ख पूछ रही थी या तो पहाड़े याद करवा रही थी? कोई तो वजह होगी ना मुलाकात की। दानिश की बनिस्बत रामिश को बहुत ज्यादा लाड प्यार मिला है। इसी लाड प्यार की कीमत है जो मैं चुकाना पड़ रही। शादी कर दीजिए अब इसकी। मॉम, मेरा ख्याल है कि आपको इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। क्यों? इसलिए कि मैंने अपनी लाइफ पार्टनर का इंतखाब कर लिया है।